हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। मैं हूँ रिंकू, मेरे चैनल ब्लॉग रिंकू पे आप सभी के वेलकम है। धनबाद वापसी आ हो चुकी है। रात में मैं आने के बाद कुछ भी शूट नहीं की थी क्योंकि खाना पीना भी तो सब कुछ करना था और घर मेरे ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे क्योंकि मैं सारे क्लीन करके सारे सेट करके बेड उठ गई थी कि कहीं से आने के बाद ना बेड उठ ठीक रहते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सारे ट्रॉली ठीक कर रही, मतलब कहीं आप जाओ ना तो पैकिंग करने से ज़्यादा पैकिंग आने के बाद झंझट हो जाते हैं। जितने ट्रॉली से कपड़े निकाल रही हूँ, जो भी कपड़े धुले हुए हैं वो बेड पर रख रही हूँ और नहीं धुले हुए हैं वो मैं नीचे बिग रही हूँ, नीचे गिराते जा रही हूँ क्योंकि धुलने में धुलना पड़ेगा। अभी गुड मॉर्निंग। और अभी आते हैं वीर के काम में। रात को आए थे तो रात में तो कुछ किए नहीं, बस खाना वाना बनाने में ही चला गया समय। और अभी सोच रहे कि घर का क्लीन मतलब झाड़ू पोछा होने से पहले ये सारे कुछ सेट कर लें। तो एक अथी तो जो 2 बैग था इनका और बाबू का, तो सारा निकाल करके और बैग भी धो के छत पे डाल दिए और जितना उसका कपड़ा था सारा कपड़ा धो के डाल दिए, सारा मशीन में डाल दिए थे। मेरा ट्रॉली भी अभी खाली किए हैं तो इसमें तो 1-2 ही साड़ी होगा जो धोना होगा, बाकी साड़ी तो ड्राई वॉश के लिए, ड्राई क्लीन के लिए जाएगा, घर में नहीं धोएंगे। और ये थोड़ा बहुत है तो बस सेट करना। कहीं जाओ तो पैकिंग करने उतने टाइम लगता है और उससे ज़्यादा मेहनत पड़ता है आने के बाद, क्योंकि बैग ट्रॉली भी धोने पड़ता है। ट्रेन से आए हैं, गाड़ी से खुद आते तो नहीं दिक्कत होता, बट ट्रेन से आए हैं तो गंदा लग रहा है। और लेकिन ज़्यादा क्लीन नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिर 2-3 महीना बाद तो जाना ही है। अभी फ़िलहाल हमको रांची जाना है शादी में, उसके बाद फिर ससुराल में शादी है तो उसमें फिर जाना ही है। तो शायद मेरा तो कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे भी, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये लोग जाएंगे तो उसके लिए फिर बैग नहीं धोएंगे, ऐसे बस हल्का हल्का पोंछ करके और रख देंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं, सारा कपड़ा खोल के रखती हैं, जमा करके सारा सेट करते हैं। जो सेट करने वाला है सेट कर देते हैं अलमीरा में, और नहीं तो जो धोने वाला धो देते हैं। उसी बीच में खाना भी मेरा बन रहा है, तो नाश्ता हो गया और दोपहर का लंच भी सोचे साथ ही साथ दाल उल बना देते हैं, तो वो भी हो रहा है। और प्रसाद भी किसी किसी को देना है तो वो भी काम हो रहा है, साथ ही साथ सारा काम हो रहा है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। और यहाँ देखिए चने की दाल में फुला रखी थी, ये दूसरे नेक्स्ट डे के क्लिप और मैं मिला के कर रही हूँ। आज है शरद पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी, शरद पूर्णिमा नहीं, गुरु पूर्णिमा। तो यहाँ मैं चने दाल फुला ली थी क्योंकि मुझे बनाने थे चने दाल के क्या कचौड़ी। इधर मेरी चाय चढ़ी हुई है, चाय मैं आधी वाले बना रही हूँ क्योंकि अभी नहाई हूँ। मॉर्निंग में तो मैं डेली जल्दी नहाती ही हूँ और ठंड लग रही थी, थोड़ी सी ठंड आ गई है। और यहाँ पर मैं कुछ लहसुन की कलियाँ, आदि और ये मिर्च, तो ये भी दाल के साथ ही पीस दूंगी। आज थोड़ा सा अलग करके मैं दाल की कचौड़ी बनाऊंगी चने दाल की। और ये इस तरह से, और फिर उसके बाद बची हुई जो दाल है उसको भी इस पे डाल देती हूँ और पानी डाल के इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग को हैप्पी, आज गुरु पूर्णिमा है। मेरा नहाना होना हो गया, मैं मॉर्निंग वॉक से आकर के नहा ली थी। ऐसे भी डेली मेरा मॉर्निंग में ही जल्दी नहाना होता है। अभी आ गई हूँ, 8:15 बज रहे हैं, तो मैं सोची चलो फटफट, मेरे हस्बैंड जी भी उठ गए हैं तो इनके लिए मैं बना देती हूँ चाय, अपने लिए भी बनाऊँगी। इतना मॉर्निंग में सुबह उठ कर नहाती हूँ तो चाय तो पीना बनता है। तो अभी चाय बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं आज सोच रही हूँ कि दाल वाली दाल पूरी जो होते हैं ना, चना दाल की पूरी, वो बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज का नाश्ता सोच रही हूँ कि यही रखती हूँ। तो अभी मैं दाल फूलने डाली थी और रख दी हूँ, जा रही हूँ पीस देती हूँ। और दूसरे साइड में मैं बैठा दी हूँ, देखिए दिख रहा होगा आप लोग को चाय। तुम्हारी चाय भी बन रही है, आधी वाली चाय। अभी ठंडा में मैं ज़्यादातर आधी वाली ही चाय पीती हूँ और फटाफट मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे सोच रही हूँ कि छठ मैया के प्रसाद जो होते हैं ना, वो आज खाया जाता है। आज ये प्रसाद खाना चाहिए, जो अर्घ्य दिलाता है वो प्रसाद, तो पूर्णिमा के दिन। तो भी मैं थोड़ा सा खा ली हूँ और बच्चे लोग भी दे दूँगी। अभी है प्रसाद गाँव से जो लाई थी। अब चलिए मैं पीस लेती हूँ और बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं तो मैं हो जाऊँगी लेट। और छोटा दिन कर रहे हैं ना तो फटाफट समय चल जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और तब तक साहिब जी को मैं दे देती हूँ पानी पीने के लिए, हल्का गर्म पानी, नहीं तो उनकी नींद नहीं खुलेगी। चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। उसके बाद पेस्ट में पीस ली हूँ, फिर यहाँ पे बैठा देती हूँ गर्म पानी क्योंकि मुझे इनको उठाना है। गर्म पानी मॉर्निंग में मेरे घर जितने सब लोग गर्म पानी, हल्का सुसुम पानी गुनगुना पीते हैं। तो मैं एक अभी यहाँ पे गाना भी मैं गा रही थी कुछ, और फिर यहाँ पे चाय चढ़ी हुई है तो मुझे लगा कि शायद चीनी थोड़ी सी कम है क्योंकि अभी आई हूँ गांव से ना, तो गांव में इतने ज़्यादा चीनी सब लोग चाय में पीते हैं कि मुझे भी थोड़ी सी मीठी चाय पीने की आदत पड़ गई है। मेरे बनाए हुए चाय वहाँ पे किसी को पसंद नहीं आते थे
क्योंकि हम मेरे यहाँ सब लोग एकदम हल्की चाय पीते हैं, हल्की मीठी। वहाँ पे सब ज़्यादा मीठे, मतलब ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाला मीठे पीते हैं। तो मेरा भी कुछ आदत पड़ गया। दूसरी साइड में सूजी की पानी उतारने के बाद तब तक मैं बैठा देती हूँ आलू। आलू उबलेंगे तो आज आलू गोभी की सब्ज़ी, खीर और दाल वाली पूरी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं दाल पीस ली हूँ और आलू उबालने के लिए धीमी आंच पर बैठा दूँगी। तब तक से मैं पी लूँगी आराम से चाय, क्योंकि चाय पीऊँगी तभी तो थोड़ी सी तरोताज़ा होंगी, थोड़ी सी एनर्जी मिलेंगी। तो अभी वही मैं करने के लिए एक कर देती हूँ। यहाँ पे आलू को मैं अच्छे से धो करके और उबलने के लिए बैठा देती हूँ और गोभी भी काट लेती हूँ। और ये अभी जा रही हूँ उनको दे देती हूँ, तब तक से पानी दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी को पानी। राधे राधे, राधे राधे। एक बार में नहीं सुनाई देता है क्या? घूर रहे हैं क्यों उनको इस तरह से? राधे राधे बुआ मन, राधे। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में चाय पी करके। तो चाय पीने के बाद आ गई हूँ। यहाँ पे मैं दाल को भून लेती हूँ। तो जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं इसको भी बना रही। तो इसमें लहसुन, मिर्च और आदि को फ़ौरन दे करके, थोड़ी सी तेल में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको तलना भी तो है। फिर प्याज डाल करके और अच्छे से इसे मैं भून लेती हूँ। और फिर इधर देखिए स्मूथ बना करके, पेस्ट बना करके मैं रख दी हूँ। इसमें हल्दी डाल दी हूँ ऊपर से, कि ये हल्दी और नमक तो अभी डाल दूँगी। दूसरे साइड में देखिए मेरी आलू गोभी की इतनी टेस्टी वाली सब्ज़ी, कलर इसमें थोड़ी सी हल्की आ रही है और टेस्टी वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और ये थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि साथ में पूरी छानने हैं दाल की। तो ये हो गए और यहाँ पे प्याज व्याज मेरे भुंजा गए थे, तो इसको डालकर अच्छे से भून के पेस्ट बना लूँगी। और एक बार मैं बताई थी ना कि दाल को ही भूंज ली हूँ, उसके बाद पीसी थी, पर इस बार पहले इसे, लेकिन ओल ज़्यादा अच्छे होते हैं कि दाल को और मिर्च आदि को पीस के तब डालो। हे फैमिली, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुकी है, मैं आई हूँ छत पे। देखिए अभी करूँगी तुलसी मैया की शादी, जो जेठान शायद उस दिन मैं नहीं की थी, एकादशी के दिन, क्योंकि उस दिन मैं ससुराल में थी, उसी दिन चली थी और भी रीज़न था। तो मेरी बड़ी मम्मी बोली थी कि आज कर लेना पूर्णिमा के दिन। तो आज पूर्णिमा है, तो आज मैं जा रही हूँ करने। तो मैं साड़ी सोची क्या पहनूँ, सोची कि चलो येलो कलर के पहनती हूँ। ये तो विष्णु जी का फेवरेट कलर है ना। पहले मैं वहाँ धो लेती हूँ तुलसी जी के पास, लोटनी ले जा करके। और ये सब कुछ फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। तो चलिए पूछ के ही सही कर लूँ। हे तुलसी मैया मेरे घर आ जाना। तो फैमिली यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे पहले सोच रही थी कि सुबह में तो सब दी थी जल, फिर भी सोचे अभी तुलसी चौरा मेरे यही है, गमला में लगाई हूँ, तो इसको अच्छे से पानी डाल करके धो ली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं पूजा के लिए सारे सामग्री इकट्ठा कर ली हूँ। यहाँ पे जो फ्रूट्स है, केला मंगाई थी, विष्णु भगवान के केला प्रिय है, और साथ में बतासा भी प्रसाद में चढ़ाऊँगी, तो वही मैं चढ़ा देती हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ उतना नॉलेज नहीं आ रहे हैं, बट देखते देखते हर बार अब होते हैं ना कि अच्छे से मैं करूँगी। और ये अपना परंपरा होता है, अपना सारा निभाना ही मतलब पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने अच्छे से सब चीज़ करूँ। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे अच्छे से तुलसी जी की शादी कर लेती हूँ। तो सब लोग जेठान के दिन ही एकादशी जो थे ना, तो उस दिन ही शादी होती है, उस दिन ही होते हैं। बट उस दिन ही मैं गांव से चली थी घर, यहाँ धनबाद पहुंचने में बहुत लेट हो गए थे। और उसके बाद ना मुझे पूजा भी नहीं करने थे। तो मैं अपने पूछी थी सासू माँ से, तो बड़ी सासू माँ से, तो वो बोली थी कि तुम पूर्णिमा के दिन कर लेना, पूर्णिमा को भी होता है। तो मैं वही सोची कि चलो आज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोबर लिख रही हूँ। तो मेरे पास बस यही अबीर थे पिंक, तो पूजा रूम में, तो इसी से मैं कोबर बना लेती हूँ। और जैसे भी आता है शुभ विवाह लिख दी हूँ। और उसके बाद शादी करती हूँ तुलसी मैया की। बस तुलसी मैया सबकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ दे, हर सुहागन को सदा सुहागन की आशीर्वाद दे, सबकी लाइफ में एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ज़िंदगी में एकदम उजाला ही उजाला हो। बस यही दुआ करूँगी तुलसी मैया से, और क्या बोल सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ ना,
कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे स्लो बोलूँ, बट मैं फास्ट ही बोलती हूँ। यहाँ पे मेरे पूजा दीप उप में जला दी हूँ और अब यहाँ पे खोइछा बांध रही हूँ। खोइछा में मैं पैसा ली हूँ, जीरा ली हूँ और चावल ली हूँ। दूब भी लेना चाहिए था, बट दूब यहाँ पे मेरे अवेलेबल नहीं थे और मैं कहाँ जाकर लेती, बाहर से मतलब भूल जाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ नहीं याद रहते हैं। जब बैठ जाओ पूजा पर तो पूजा से तो फिर उठ नहीं सकते हैं और याद आते ये चीज़ वो चीज़ तो नहीं। तो यहाँ पे मेरे शिवम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यहाँ पे मैं खोइछा भी दे दी हूँ साथ ही साथ तुलसी मैया को, और उसके बाद अब कर लेती हूँ आरती। तो यहाँ पे घी का दीप और कपूर से, और बाद में पूजा वूजा करने के बाद में पता चला कि 5 दीप जलाने चाहिए, जो मैं एक ही दीप जलाई थी और एक से आरती कर रही थी। बट कोई बात नहीं, घी का दीप तो जल रहे हैं ना, 1 हो या 5 हो उससे कुछ नहीं रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा वूजा करके फिर घर मंदिर में पूजा करूँगी और द्वार पर भी रखूँगी। मम्मी जी पिछले साल थी ना तो डेली द्वार पर दीप रखती थी और मेरे से नहीं उतना हुआ, और बट आज मैं 2 दीप रखूँगी द्वार पे, क्योंकि आज दीपावली ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ मंदिर में पूजा कर रही हूँ मैं। कष्ट मिटे तनिका ओम जय जगदीश हरि मात पिता तू मेरी शरण गहूँ किसकी हो प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी तुम्हें भी और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ जिसे ओम जय जगदीश हरि तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी हो प्रभु। तो गाइस मेरी पूजा हो गई। तुलसी माँ को मैं फर्स्ट टाइम, इतना बड़ा उम्र में फ़र्स्ट टाइम मैं तुलसी माँ का पूजा की हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जब से शादी होकर आई हूँ तो कभी मम्मी जी को नहीं देखी थी करते हुए, और मेरे मैके में भी अब सब लोग करने लगे, पहले उतना नहीं करते थे तो इसका कोई नॉलेज नहीं था। पर इस बार ससुराल गई ना तो होता ना कि गाँव जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, अपने से बड़ों से या छोटे से भी। तो अभी मैं गाँव गई हूँ तो ये सब कुछ हमको दिखा, साड़ी के पल्लू कैसे कैसे हो गए। और ये बड़ी मम्मी बोली कि करना चाहिए, करती हो तो मेरी मम्मी अभी तो नहीं किया है, तो बोली कि कर लेना, पूर्णिमा के दिन भी कर लेना। तो मैं की हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुलसी माँ से माफ़ी भी मांगी कि जल्दी मुझसे फर्स्ट टाइम करी हूँ, गलती हो गई हो, यदि गलती से भी गलती हो गए होगा तो माफ़ कीजिएगा। और अभी जा रही हूँ साड़ी चेंज करने। मैं सोची थी कि हम लोग का प्लान था कि जाऊंगी नदी पे, वहाँ भी दीप जलाऊंगी, बट किसी को नहीं हो पाया। जिनके साथ जाना था उनको अभी एक बाइक बोली कि नहीं अभी कुछ काम आ गया तो नहीं जा पाऊंगी, तो नहीं जा रही हूँ। तो जा रही हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ और उससे पहले एक सोती हूँ कि रील्स बना लूँ।